सो जय हिंद एवरीवन। हमने ट्रिग्नोमेट्री तो पूरा पढ़ लिया था और उसके बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन भी कर लिए थे। अब हमारा अगला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री के बाद, वो है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। छोटा सा चैप्टर है जिसमें ये बताया गया है कि हमने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी उसका रियल लाइफ में यूज क्या है। ठीक है, अब मैं तुम्हें उसका पूरा छोटा सा भी रिवीजन कराने वाला हूँ। तो चैप्टर में एंटर करने से पहले मैं तुम्हें उसका रिवीजन करा देता हूँ कि इसका रियल लाइफ में यूज कहाँ है। ठीक है, तो जैसे ये देखो, ये हमारा एक पोल है, पोल मान लो या कोई बिल्डिंग मान लो जो कि सड़क पर सीधा सीधा खड़ा हुआ है। ठीक है, कोई भी बिल्डिंग खड़ी हुई है या फिर कोई पोल है, खंभा जो बिजली वाले नहीं होते अपनी सड़कों पर होती है, वो एक पोल मान लेते हैं, वो एक पोल है। ठीक है, अब इस पोल, ये जो सड़क पे जहाँ खड़ा हुआ है, इस पोल से एक पॉइंट है 10 मीटर दूर, इस पोल से 10 मीटर दूर एक उसी सड़क पर ही 10 मीटर दूर एक पॉइंट है। उस पॉइंट से जो ये पोल का जो टॉप है उसका एंगल बनना है 60 डिग्री। ठीक है, ये जो पोल खड़ा हुआ है यहाँ से 10 मीटर दूर एक पॉइंट है सड़क पर ही, उस पॉइंट से इस पोल का जो टॉप है उसका एंगल बनना है 60 डिग्री का। ठीक है, तो मुझे बताना है कि इस पोल की हाइट कितनी है। तो हम यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इस पोल की हाइट पता कर सकते हैं बिना नापे। तो ये है रियल लाइफ में यूज ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, कैसे करेंगे देखो मैं बताता हूँ। एंगल दिया हुआ है 60, अब इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री पता होनी चाहिए पूरी। अब देखो मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो मुझे ये जो अपनी डिस्टेंस है वो दे रखी है। इस चैप्टर का शॉर्ट में नाम हाइट एंड डिस्टेंस भी होता है, क्योंकि या तो हमें हाइट निकालनी होती है या फिर हमें डिस्टेंस निकालनी होती है। कभी कभार एंगल भी निकालना होता है, एंगल वैसे ज्यादा निकालते नहीं है। सही है, तो देखो ये इसकी हमें हाइट पता करनी है। अब एक बात सुनो, ये अपने क्या बनना है, देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनना है कि नहीं बनना है। ये जो कोई भी चीज है, कोई भी बिल्डिंग है या कोई भी पोल है, पोल तो ज्यादातर नहीं होते, कोई बिल्डिंग मान लो, कोई बिल्डिंग है वो 90 डिग्री पर ही सीधी सीधी होती है ना सड़क से, तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल यहाँ से बनना है। अब ये देखो जैसे ये 90 का एंगल बनता है तो हमारा ये क्या हो जाता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसमें ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। अब इस एंगल के नजरिए से देखूंगा तो ये वाली साइड हो जाएगी अपनी परपेंडिकुलर और ये नीचे वाली हो जाएगी बेस। तो मुझे दो साइड पता है, इसके बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, हमें ये वाली हाइट निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस हमें दी हुई है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। मुझे परपेंडिकुलर पता है और मुझे बेस पता है। मुझे ये बताओ ट्रिग्नोमेट्री में परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो में कौन होता है। परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो किसका होता है, टेन का होता है। यानी अगर मैं टेन ऑफ 60 डिग्री, टेन ऑफ 60 डिग्री ले लूं तो वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ऐसे ही करते हैं, तो यहाँ से लेंगे टेन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है, इस पोल की हाइट, तो h मान लेते हैं उसको, और नीचे जो बेस है डिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें 10 मीटर, तो ये हो जाएगा अपना 10 मीटर। ठीक है, टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, तो टेन 60 की वैल्यू √3 रख देंगे, ये हो जाएगा h अपॉन में 10। तो यहाँ से जो हाइट है वो आ जाएगी 10√3 मीटर। यहाँ से इस पोल की हाइट कितनी आ गई, 10√3 मीटर। तो इस तरीके से हम जो है रियल लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। अब चलते हैं अपने चैप्टर के अंदर। चैप्टर में कुछ टर्म है जिनको हमें पढ़ना है। क्या, अब आ जाओ देखो, इसी तरीके से ये मान लेते हैं कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है, जो कि सड़क के किनारे खड़ी हुई है 90 डिग्री के एंगल पर। ठीक है, अब उससे कुछ डिस्टेंस पर ये कि यहाँ पर पॉइंट है या फिर कोई ऑब्जर्वर है, या तो पॉइंट नहीं लेते हैं, कोई ऑब्जर्वर लेते हैं ना, कोई आदमी खड़ा हुआ है, ऑब्जर्वर है, कोई आदमी खड़ा हुआ है, वो इस पोल या फिर बिल्डिंग के टॉप को दिख रहा है ऐसे करके। यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ और मैं उस बिल्डिंग के ऐसे करके टॉप को देख रहा हूँ, तो मेरी आंखों से जो इमेजिनरी लाइन निकल रही है, ये जो लाइन होती है ना, ये वाली लाइन, ये ना इमेजिनरी होती है ना, समझ रहे हो, ये बनती नहीं है, ये इमेजिनरी होती है। जैसे मैं इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा हूँ तो ये वाली लाइन जो है वो इमेजिनरी है ना, तो इस बिल्डिंग के मैं टॉप को देख रहा हूँ तो मैं हूँ ऑब्जर्वर। ठीक है, ये मैंने आंख बना दी है, यहाँ पर मैं हूँ ऑब्जर्वर, ये अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन है पूरी। ठीक है, अच्छा, तो ये जो इमेजिनरी लाइन जो निकलती है ना हमारी आंखों से, और मैं टॉप को देख रहा हूँ, तो उस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। अच्छा, अब ये जो है अपनी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब देखो मेरी आंखों से जो बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल बनना है, पहले देखो अगर मैं सीधा देखूं, अगर मैं सामने सीधा देखूं तो वो ये मेरी हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, जो मैं अपनी आंखों से बिल्कुल सामने देख रहा हूँ बिल्कुल सामने, तो ये हो गई मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब मैं इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा हूँ, मैंने अपनी गर्दन इतनी ऊपर घुमाई और मैं अपनी आंखों से इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा हूँ। तो पहले मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ देख रहा था, अब मैं ऊपर देखने लगा ऐसे करके। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन से लेकर और जो मैं ऊपर देख रहा हूँ, इनके बीच में जो ये एंगल बना, ये जो एंगल बना, पहले मैं सामने देख रहा था बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन ये, फिर मैंने थोड़ी थोड़ी सी अपनी गर्दन ऊपर घुमाई और मैं बिल्डिंग के टॉप पर कोई खड़ा था मैं उसको देखने लगा। ठीक है, तो ये जो लाइन बनी वो तो हो गई अपनी लाइन ऑफ साइट, मैं तुम्हें बताया इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, और इन दो लाइनों के बीच में जो मैंने गर्दन घुमाई तो जो एंगल बना है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर और लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बना वो होगा अपना एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे से जो ऊपर का बनता है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का यहाँ पे बहुत बड़ा खेल है। ये मैं अभी सामने देख रहा था तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, अब मैं बिल्डिंग के टॉप को देखने लगा तो ये हो गई मेरी लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बना वो हो जाएगा अपना एंगल ऑफ एलिवेशन। कभी कभार क्या होता है, हम छत पर खड़े होते हैं, छत से
किसी को देख रहे होते हैं नीचे, है ना, तो ये वाला फिगर काम में आएगा। इसमें क्या है, देखो ये भी सेम टू सेम ऐसा ही है, मैं किसी बिल्डिंग की छत पर खड़ा हुआ हूँ, है ना। यहाँ पर एक बात और है, क्या ऑब्जर्वर ये जो आंखें है ना, वो हम इस पॉइंट को मान लेते हैं बिल्कुल। ऑब्जर्वर जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ तो मेरी जो हाइट है उसको हम नेग्लिजिबल कर देंगे, ठीक है, कुछ देर के लिए। मतलब जब तक क्वेश्चन में कहा ना जाए, अगर क्वेश्चन में हमारी हाइट दे रखी है तो हम अपनी हाइट के अकॉर्डिंग फिर आंसर निकालेंगे, अगर नहीं दी हुई है तो हम अपनी हाइट को नेग्लिजिबल कर देते हैं। जैसे कि मैं बिल्कुल, मेरी आंखें बिल्कुल यहाँ जमीन पर रखी हुई हैं और मैं वहां से ऐसा दे रहा हूँ, ठीक है, अपनी हाइट को बिल्कुल शून्य कर देंगे। उसके बाद में क्या है, अब जैसे मैं किसी छत की टॉप पर खड़ा हुआ हूँ, वहां से मैं, ये मेरी जो भी घर है मेरा, है ना, तो मैं इसकी टॉप पर छत पर खड़ा हुआ हूँ, यहाँ से मैं इस पॉइंट को देख रहा हूँ जमीन पर, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को मैं यहाँ पर देख रहा हूँ जमीन पर, ठीक है। अब ये मैं छत पर खड़ा हुआ हूँ, अभी जो छत से बिल्कुल सीधे मैं देख रहा हूँ, ये तो हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अभी मैं छत से बिल्कुल सीधे देख रहा हूँ, यहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पे मैं छत से बिल्कुल सीधे देख रहा हूँ, बिल्कुल सीधे देख रहा हूँ। फिर मेरी नजर पड़ी नीचे, सड़क पर कोई था तो मेरी नजर पड़ी, पहले मैं ऐसे देख रहा था बिल्कुल छत पे बिल्कुल सामने हवा में, अब मेरी नजर पड़ी नीचे, तो नीचे ये तो मेरी थी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो ये वाली लाइन दिख रही है डॉट 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 डॉट, ये तो हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैं पहले छत से सीधे देख रहा था। फिर मैं देखने लगा सड़क पे नीचे, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये मैं सड़क पे देखने लगा, तो इनके बीच में जो एंगल बना, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन और जो मैं नीचे देख रहा हूँ, है ना, लाइन ऑफ साइट, इनके बीच में जो एंगल बना वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये वो वाला डिप्रेशन नहीं है जिससे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के तुम उसमें चले गए थे ना, वो वाला डिप्रेशन नहीं है जी, है ना। तो ये वाला जो एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। कुछ कभी कभी क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन रहती है, सवाल में दिया होता है ये एंगल है 60 डिग्री, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन से लेकर लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनना है वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ना कि ये वाला जो ट्रायंगल का जो दिया हुआ है। तो फिर ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा अपना 90 डिग्री का, 90 में से ये 60 घटा दो तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो आ जाएगा अपना 30 डिग्री, ठीक है, ठीक है, ये आ जाएगा अपना 30 डिग्री। तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर हमें ये दिया होता है लेकिन फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो मुझे अंदर का कोई एंगल चाहिए, तो या तो मैं ऐसा पता कर सकता हूँ, जैसे मुझे ये दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है, ये मुझे दिया होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो ट्रायंगल के अंदर चाहिए, तो यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं वो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। देखो ये पूरा 90 है तो 90 में से 30 घटा दो तो ये वाला एंगल हमें मिल जाएगा 60, फिर हम ट्रिग्नोमेट्री लगा के सॉल्व कर लेंगे। अगर ये नहीं करना चाह रहे हो तो फिर एक काम करो, देखो ये दोनों कैसी हैं, पैरेलल लाइन जा रही है, पैरेलल लाइन जा रही है, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, ये भी 30 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा, एंगल पड़े थे। अगर ये वाला देखो ये जेड बनना है ऐसे करके, तो अगर ये वाला जो इंटीरियर एंगल है, दोनों ही अंदर वाले हैं, कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल है ना, तो ये जो एंगल है और ये एंगल है ये अपना हो जाएगा 30 डिग्री का। तो यहाँ से भी हम पता करेंगे तो ये 30 डिग्री का हमें मिल जाएगा, फिर हम ट्रिग्नोमेट्री लगा के सॉल्व कर लेंगे। तो इतना सा बस छोटा सा चैप्टर है, इतनी बात बताने की थी इसमें। अब एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी मत देखना पहले, अब मैं बताऊंगा तब देखना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, एक बार पहला क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से। अच्छा सा मैंने एक ही क्वेश्चन ले लिया, बस ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी है। क्या करना है देखो, two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of a road which is 80 meters wide. From a point between them on the road, the angles of elevation of the tops of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. कुछ समझ में आया? कुछ नहीं आया। मैंने देखा यार डर लगता है वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में, मुझे तो बड़ा मजा आता है। देखो जो इसमें दिया हुआ है वो पढ़ते जाओ बनाते जाओ, कितना मजेदार है। जो इसमें दिया हुआ है वो पढ़ते जाओ और वही फिगर बनाते जाओ, ठीक है। देखो टू पोल्स आर इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट साइड ऑफ ईच ऑन द रोड। एक हमारी रोड जा रही है, ठीक है, ऐसे करके रोड जा रही है। एक पोल है ना, हाँ, एक पोल रोड के इस साइड में खड़ा हुआ है, एक पोल रोड के इस साइड में खड़ा हुआ है। एक पोल ये रहा और एक पोल ये रहा, ये हमारी सड़क है, ठीक है, ये हमारी सड़क है। एक पोल ये रहा, एक पोल, दोनों ही इक्वल हाइट के हैं, हमें दिया हुआ है दोनों ही इक्वल हाइट के हैं, जितना लंबा ये है उतना ही लंबा ये है। जो हमारी सड़क है वो कितनी है, 80 मीटर वाइड है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है अपना 80 मीटर वाइड, ठीक है, ये 80 मीटर वाइड है। पोल्स की हाइट हमें पता नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं सुनो, 80 मीटर वाइड फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, इनके बीच में ही कोई एक पॉइंट है कहीं पर भी ऑन द रोड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप्स ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। रोड के बीच में ही कोई एक पॉइंट है, कहीं पर भी ले लो, मान लो मैं यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने पॉइंट ले लिया। यहाँ से जो दोनों पोल के जो टॉप हैं उनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री और 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। यहाँ से इस जो पोल है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हो जाएगा 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, और ये वाला जो है वो हो जाएगा 30 डिग्री।
ठीक है, ये वाला हो जाएगा 60 डिग्री और ये वाला हो जाएगा 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, ये दोनों पोल्स हैं, दोनों की इक्वल हाइट है तो हमें हाइट पता करनी है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और इस पोल से जो पॉइंट है इसकी डिस्टेंस क्या है, यानी ये वाली डिस्टेंस इतनी, और ये वाली डिस्टेंस इस वाले पोल से इसकी डिस्टेंस क्या है इस पॉइंट की, ये वाली, ये दोनों हमें डिस्टेंस पता करनी है और हमें इन पोल की हाइट पता करनी है। अब आ जाओ, देखो राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना है, बस कुछ नहीं करना। पहले नाम दे देती है सबको, ये कितने का था, ये 60 का था, ये 60 डिग्री का है, ठीक है। नाम दे दो ए बी सी डी ई, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। कोई भी बिल्डिंग या पोल कभी सड़क पर खड़ा हुआ है ना, तो वो 90 डिग्री पर ही होता है, ऐसा हम क्वेश्चन में मान लेते हैं। उसके बाद अपने क्या करना है, देखो अब हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। हमने क्वेश्चन पढ़ के फिगर बना लिया, कुछ कुछ अभी तक किया, बिल्कुल दिमाग लगा नहीं लगाया, हमने क्वेश्चन पढ़ के फिगर बना लिया। अब आ जाओ, देखो 80 मीटर वाइड है, 80 मीटर वाइड है। अब क्या करता हूँ, ये जो छोटा वाला डिस्टेंस है ना इस पोल से, इस पोल को नाम देते हैं ए और ये वाला बी, ये पोल ए है और ये पोल बी है। इस पोल से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो मान लेता हूँ एक्स, ठीक है। लेट एक्स, इसको इस वाले पोल से, पोल ए से जो पॉइंट का डिस्टेंस है वो मैंने मान लिया एक्स मीटर, ठीक है। ये मान लिया एक्स मीटर और ये पूरा 80 मीटर चौड़ा रोड है ना। तो इस, ये अगर एक्स है तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स, होगा कि नहीं होगा, 80 माइनस एक्स मीटर, पूरे 80 मीटर में से ये एक्स वाला माइनस कर दो पार्ट, तो ये वाली डिस्टेंस पता चल जाएगी। पोल बी से इस पॉइंट की डिस्टेंस आ गई 80 माइनस एक्स, इतनी 80 माइनस एक्स मीटर। अब मुझे सब कुछ पता चल गया। अब देखो मुझे पोल की हाइट बतानी है ए और बी, ठीक है। पोल की हाइट दोनों, क्योंकि दोनों की हाइट सेम है तो दोनों की हम एच एच मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एच एच हाइट, ठीक है। अब मेरे पास आ जाओ, देखो कहाँ करा है, नीचे दिख जाएगा क्या, इधर आ जाओ। ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में देखो, ए बी सी में देखो, ए बी सी में ये वाला अपना एंगल है, इस एंगल से देखना है हमें, तो इस एंगल से ये जो साइड होगी वो हो जाएगी परपेंडिकुलर और नीचे वाली हो जाएगी बेस। तो मुझे परपेंडिकुलर और बेस नहीं पता करना है, परपेंडिकुलर बेस किसका होता है, 10 का। तो 1060 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, 1060 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। 1060 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है, हाइट जो कि हमें पता नहीं है एच, और बेस क्या है एक्स मीटर, एक्स। 1060 होता है √3, √3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स, यहाँ से एच आ जाएगा √3x। इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम दे देंगे, ठीक है। यहाँ से जो इस पोल की हाइट है वो हमें पता चल गई √3x। अभी क्वेश्चन हुआ नहीं। अब आ जाओ इस वाले ट्रायंगल पे, इन ट्रायंगल सी डी ई, इन ट्रायंगल सी डी ई। अब इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, ठीक है। बारी बारी से जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं उनको देखते जाओ। अब बारी बारी से इस वाले में आ जाओ। इसमें क्या करना है, देखो ये वाला हमें एंगल दिया हुआ है, हमें हाइट और ये दो चीज दी हुई है। इस वाले के लिए परपेंडिकुलर और ये नीचे वाला बेस, इसमें भी 10 ही लगेगा। 1030 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। 1030 बराबर परपेंडिकुलर क्या है अपनी हाइट h, और बेस कितना है 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। 1030 क्या होता है 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस एक्स। 80 माइनस एक्स बराबर आ जाएगा यहाँ से √3 इंटू में h, ठीक है। अब इस h की जगह में यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से जो h की वैल्यू है √3x, उसको मैं यहाँ रख दूँ। इक्वेशन नंबर 1 से जो h बराबर √3x अपने को मिला है उसको मैं इस h की जगह रख दूँ, तो क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 इंटू √3x, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और ये रह जाएगा x, ठीक है। ये माइनस एक्स उधर जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, यानी कि हो जाएंगे 80 बराबर 4x। फॉर एक्स यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 मीटर। यहाँ से अपनी जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई 20 मीटर। हमने x क्या माना था, हमने माना था x पोल ए से इस पॉइंट की डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल ए, पोल ए से जो पॉइंट की डिस्टेंस है वो आ गई अपनी 20 मीटर, 20 मीटर। तो पोल बी से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 80 में से 20 घटा दो 60 मीटर, तो पोल बी जो है उससे हो जाएगी 60 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस हमें पता चल गई, हमें हाइट और बतानी है। एक्स की वैल्यू आ गई 20 मीटर, उसे उठा के यहाँ रख दो, तो हाइट कितनी आ जाएगी 20√3 मीटर। हाइट कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आई 20 मीटर, उसको मैंने यहाँ रख दी एक्स, तो हाइट कितनी आ गई
तो दोनों पोल, क्योंकि दोनों पोल की हाइट बराबर है तो इसकी भी 20√3 मीटर और इसकी भी 20√3 मीटर। इतना सा ये क्वेश्चन है, बस हमने हाइट भी बता दी दोनों की। हम तो यही पूछ रहा था कि जो पोल है उनकी दोनों की हाइट बतानी है और जो पॉइंट की डिस्टेंस है पोल ए से और पोल बी से, दोनों पोल से वो डिस्टेंस बतानी है। तो इतना सा इस क्वेश्चन में था जो कि हमने कर लिया। मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन भी एग्जांपल के तौर पर करके दिखा दिया और हमने इसका चैप्टर भी पढ़ लिया। अब मुझे बताओ सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो फिर मिलते हैं किसी और अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।